Brought to you by Techno Camon 30 series. लेकिन एक बड़े राजस्थान नेता ने मुझे फोन पर कहा है, जिस तरह से कमलनाथ ने इतने सालों पहले गुजरात के बारे में कहा था, मैं आपसे बेट लेता हूं, मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं राजनीति छोड़ूंगा अगर कांग्रेस को 8 से कम सीटें आती है। तो मैंने कहा सर मैं रिकॉर्ड करूं, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड कीजिए जो, और वो ऐसे नेता है जिनको मैं सीरियसली लेता हूं। जैसे चूरू की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि जरूर टक्कर है। सवाई माधोपुर टोंक की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि एक टक्कर है। नागौर की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि टक्कर है। कुछ लोग कहते हैं बांसवाड़ा, जहां बाप का कैंडिडेट है, या भरतपुर, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन उनका कहना है कि वहां भी एक इस बार टक्कर है। ऐसी 5-6 सीटें, बाड़मेर की बात की जाती है, पर क्या वो टक्कर सीटों में तब्दील होगी? वैसे सर मेरा सवाल राजस्थान को लेकर के है, क्योंकि जब शुरुआत में राजस्थान को लेकर के बीजेपी ने कहा कि मिशन 25, लेकिन उसके बाद अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों ने भी बात की और अलग अलग आंकड़े आए कि कोई कह रहा है कांग्रेस को इतनी सीटें मिल सकती हैं, कोई कह रहा है कि 3 से 5, कोई कह रहा है 5 से 7। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी को नुकसान होगा, और होगा तो कितना होगा? क्या नाम है आपका? आंचल। देखिए, अगर आप देखें 25 में से ऐसे 23 सीटें हैं पिछली बार जो बीजेपी को 50% से वोट शेयर ज्यादा मिला था राजस्थान में। देश में ऐसी 224 सीटें हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं 224 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। राजस्थान में 25 में से ऐसी 23 है। अब इन सीटों में हराना मुश्किल है, लेकिन एक बड़े राजस्थान नेता ने मुझे फोन पर कहा है, जिस तरह से कमलनाथ ने इतने सालों पहले गुजरात के बारे में कहा था, मैं आपसे बेट लेता हूं, मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं राजनीति छोड़ूंगा अगर कांग्रेस को 8 से कम सीटें आती है। तो मैंने कहा सर मैं रिकॉर्ड करूं, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड कीजिए जो, और वो ऐसे नेता है जिनको मैं सीरियसली लेता हूं। वो कोई ऐसी बातें नहीं कहते केवल कैमरा के लिए, या लेकिन उन्होंने कहा मुझे 8, और उन्होंने गिन के मुझे 8 सीटें दी और उन्होंने वजह भी बताई। देखिए 8 में से चलिए 4 भी उनके सही, वो तो विपक्ष के लिए ग्रोथ है ना, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 थे। राजस्थान में क्या हुआ है, मुझे लगता है वही प्रॉब्लम है कि बीजेपी को लगा कि ये चुनाव हर क्षेत्र में केवल मोदी जी के नाम पर हम जीत जाएंगे, कैंडिडेट की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां जातीय समीकरण की वजह से या कैंडिडेट की वजह से टक्कर है, कांटे की टक्कर भी कह दीजिए। नहीं, देखिए जैसे चूरू की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि जरूर टक्कर है। सवाई माधोपुर टोंक की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि एक टक्कर है। नागौर की सीट है, वहां लोगों को लगता है कि टक्कर है। कुछ लोग कहते हैं बांसवाड़ा, जहां बाप का कैंडिडेट है, या भरतपुर, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन उनका कहना है कि वहां भी एक इस बार टक्कर है। ऐसी 5-6 सीटें, बाड़मेर की बात की जाती है, पर क्या वो टक्कर सीटों में तब्दील होगी? ये कहना बहुत मुश्किल होता है इंडियन इलेक्शंस में, क्योंकि स्विंग जो आपको चाहिए, स्विंग फैक्टर 6-7% का, आसान नहीं है राजस्थान जैसे राज्यों में। लेकिन हु नोज। देखिए 2 चुनाव हैं जो हमारे सामने आने चाहिए, एक 84 का चुनाव, एक 2004 का। कांग्रेसी हमसे कहते हैं यार आपको मालूम है 2004 में क्या हुआ, किस तरह से आप लोग कह रहे थे बीजेपी जीत गई, लेकिन चुनाव बदल गया। बीजेपी वाले हमें कहते हैं कि आपको मालूम है कि मैं 84 में तो वैसे कॉलेज में था, लेकिन उनका कहना है सब कहते थे राजीव गांधी जीतेंगे, लेकिन 270-80 सीटें आई कितनी, 415। क्योंकि एक बार जो वेव आ गई ना, देखिए वेव हमेशा उभर कर नहीं आती, उत्साहित नहीं होती, कभी कभी साइलेंट होती है। 2 वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड का मुझे शब्द यूज हो रहे हैं, एक अंडर करंट, एक वेव। ये अंडर करंट क्या होता है और वेव क्या होता है, ये अभी मैं नहीं जान पाया हूं। पर मैं ये कह रहा हूं, अगर वोटर ने मन बना लिया है कि मोदी जी को 5 साल देने हैं, तो फिर वो कश्मीर में तो लड़ नहीं रहे, लेकिन वो राजस्थान में भी दे सकता है, मध्य प्रदेश में दे सकता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर वो जातीय समीकरण, जिसकी यूपी की बात की, अगर वो यूपी में है तो वो राजस्थान में भी उसका कुछ असर होगा। अगर चर्निंग हो रही है और लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो वो हर राज्य में होगा। तो ये दोनों 84 का एक उदाहरण लोग दे रहे हैं, या 2004 का।